सदियों नमस्कार। जब भी आप लोग एक नया घर कंस्ट्रक्शन करते देखो, उस वक्त जो है ना आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो है जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो निर्माण के समय और ये प्लॉट क्लीनिंग रहता। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, बिना कुछ प्लानिंग के साथ जो है ना काम शुरू करने का कोशिश करते हैं। बट जिस दिन इंजीनियर या फिर जो गुत्तेदार जो आते हैं, उस दिन आपको पता चलता है कि हाँ यार, अभी यहाँ पर बहुत सारा काम बचा हुआ है और अभी वो काम करने के बाद ही जो है आगे का आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। घर शुरू करने से पहले आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कितना अमाउंट चाहिए, ये एक नोट कर लीजिएगा। अमाउंट बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि 4-5 लाख स्टार्टिंग में है तो बस बोलते हैं, या फिर 2-3 लाख में बस होता बोल को सोचते हैं। बट ऐसा नहीं भैया, आप लोगों को ना कम से कम 6 से 8 लाख रुपए नेट कैश चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कल के दिन लाता हूँ, परसों के दिन लाता हूँ, ऐसा नहीं। आप लोगों के घर के अंदर, घर बैंक में भी नहीं, घर के अंदर आपके पॉकेट यानी कि हाथ में आपके पास इतना कैश रहना चाहिए, तभी जो है आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। और मैं एक एक करके बता दूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं। देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिएगा आपको जो है ना यहाँ पर 2 घर दिख रहे हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक वहाँ पर। आपका प्लॉट ये वाला है, समझ लीजिए 30/40। मान लीजिए आप लोग एक नॉर्मल 2 BHK घर बना रहे, सिंपल। सो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, मार्कआउट से पहले ना जितना भी आपका साइट है, आपका जो प्लॉट है, जगह है, उससे एक 3-3 फीट एक्स्ट्रा, ओके 30 फीट है तो 30 फीट बोले तो 33 फीट तक पूरा क्लीन कर लेना चाहिए। वहाँ पर कोई भी कचरा नहीं रहना, स्टोन वर्क नहीं रहना, या फिर सॉफ्ट सॉइल नहीं रहना चाहिए। ओके, ये जो भी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन है आपका, तो उस वक्त जो है ना ये वाला आप लोग निकाल देना चाहिए, पूरा क्लियर कट करना। और जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला चीज़ है, थोड़ा कुछ रफनेस है, थोड़ा बहुत तो चलता। बट प्लेन होने से ना, लेवल ग्राउंड होने से वो काम करने वाला इंजीनियर, मार्कआउट के समय इंजीनियर को भी आसानी से हो जाएगा। और सभी वर्क अगर चलते जाते वक्त देना ऐसे आड़े में आता है, तो उस चीज़ आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है, मटेरियल कहाँ पर डंप करना चाहिए। ओके, जैसा यहाँ तक ये पर्सन का प्लॉट जो है ना यहाँ तक है, यहाँ तक एंड हो गया। अब वहाँ पे मटेरियल, ये बाकी बाजू वाले थोड़ा, मान लीजिए अगर यहाँ पर सिर्फ आपका ही है, तो इस प्लॉट को भी आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। ये प्लॉट क्लीन करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो है ना, हाँ, मटेरियल कौन सा मटेरियल कहाँ पे डंप करना, वो वाला चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर एक ये वाला लगा है, इधर देख लीजिए आप, पर ये पूरा रेत हुआ है, यहाँ पर भी पूरा रेत लगा हुआ है। सो ये मिट्टी है। सो ऐसा नरम मिट्टी को आप लोगों को निकाल देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये वाला नरम मिट्टी है। देखो ये क्या करता है, अगर आप लोग यहाँ पर सैंड डालें तो सैंड डालने के बाद ये सब मिक्स होता है बारिश के समय, तो सैंड जो है आपका बर्बाद हो जाता है। तो उसी वजह से ना ये जितना भी एरिया क्लीन करना। अब नेक्स्ट आता है, ये सब क्लीनिंग हो गया। अब देखो मेन चीज़, 3 चीज़ आते हैं आपके पास। 3 चीज़ क्या क्या आता है, एक जो आता है आपका कंकर डालने के लिए जगह चाहिए, फिर दूसरा आता है रेत डालने के लिए जगह चाहिए, तीसरा आता है सीमेंट कहाँ पे रखना चाहिए, और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी और बोरवेल का फैसिलिटी। ये जो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ नज़दीक एक कनेक्शन ढूंढ लेना चाहिए। ढूंढने के बाद इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ पर ये बोरवेल का काम है, सो बोरवेल भी, इसका भी एक इंतज़ाम कर लेना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद जो है पूरा क्लीन कर लिया एरिया, आसपास मटेरियल कहाँ पर आप लोग डंप कर सकते हैं वो एरिया भी क्लीन कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है शेड कहाँ पे बनाना। शेड यानी कि जो टेम्प्रेरी शेड रहता है, जैसे कि आपका कोई टूल्स रहता है, मान लीजिए कुछ तो टूल्स रहते हैं, या फिर जो सीमेंट रखने के लिए जगह भी चाहिए ना, बारिश से बचाने के लिए, तो उस समय जो है ना आप लोगों को ये वाला नेसेसरी पड़ता है। ठीक है, ये कुछ मटेरियल्स डंप करने के लिए और एक टेम्पररी शेड आपको ज़रूरी पड़ता है। सो उस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात आता है, इसका खर्चा कितना होता है। मैं आपको एक लमसम में आपको बताऊंगा, सो देख लीजिए, आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाता है। लेट्स सी। सो एवर्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है साइट क्लीनिंग का रहता है। सो साइट क्लीन है, आपको लगभग 1000 से 1500 रुपये चाहिए साइट क्लीन करने को।
ओके, एक दिन का लेबर या फिर जेसीबी लगाया समझो 1500 रुपये तक चाहिए उसके बाद नेक्स्ट आता परमिशन प्लान। परमिशन प्लान के लिए आपको 25,000 रुपये तक का खर्चा आता है। फिर उसके बाद ये बोरवेल, ओके, आप ऐड कर लीजिएगा, 1500 एक ऐड कर लो, 25,000 एक ऐड कर लो, ठीक है। जैसा मैं बताया आपको 1500 एक ऐड कर लो, 26,000 जो है ना आपका कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए 25 से 26,000 रुपये चाहिए। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रिसिटी को आप यहाँ पर एक ऐड कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी को क्या है आपको 10,000 रुपये का खर्चा आता विथ पूरा वो फिटिंग के साथ, जो भी उसका वायरिंग वो सब चाहिए, देखो वहाँ तक खर्चा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये वाला, ये बोरवेल का। सो बोरवेल के लिए, बोरवेल का परमिशन के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 12,000 रुपये। आपका एन ए बोड़ा होने के बाद लगभग आपको 12,000 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। ये बोरवेल के लिए हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बोरवेल ड्रिल करना, वो सब उसके लिए देखो डिपेंड ऑन केसिंग कितना ज़्यादा, वो सब मैं यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्ट 1 लाख रुपए चाहिए इसको, एग्जैक्ट 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। 1 लाख में 5 ज़ीरो रहते, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ही आपका 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। थोड़ा सोच लीजिएगा, घर शुरू करने से पहले इतना पैसा चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता, जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं ना टेम्पररी शेड, तो उसको एक मान लीजिएगा, उसको एक 30,000 रुपये चाहिए आराम से। अगर अच्छा वाला आप बना रहे हैं समझो, लगभग 30,000 रुपये का एक शेड इंक्लूडिंग वो लेबर चार्ज सब आ जाएगा, उसके लिए 30,000 रुपये। इतना पैसा जो है ना दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी काम शुरू करने से पहले ही, इतना पैसा जो है आप लोगों को कुछ भी काम शुरू करने से पहले ही चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद तब शुरू होता है मटेरियल डंपिंग। कंकर आया, रेत आया, फिर आता है लोहा, आता है स्टील, फिर आता है सीमेंट, फिर आता है खुदाई करने वाला इंजीनियर का फीस आता है उसमें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा होगा, 1,79,000 हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट लीजिए इंजीनियर का फ़ीस, मान लीजिए इंजीनियर का फ़ीस बाद में। मटेरियल डंपिंग मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग एक टिप्पर लाए समझो, एक टिप्पर लाया था आपको लगभग 400 CFT आता है, उसके अंदर 12,000 का कंकर आता है। फिर रेत आप मान लीजिए एक लॉरी लाए, 30 टन तक लाए, 30 टन इंटू मल्टीप्लाई बाई 12, सो 12 3 30, लगभग आप मान लीजिएगा एक 40 टन लाए तो 50,000 रुपये का जो है रेत हो गया। फिर उसके बाद स्टील लाए, स्टील एक 50,000 का मान लो, लगभग 50,000 का स्टील लग गया। फिर उसके बाद स्टील एक 50,000 हो गया, रेत हुआ, कंकर हुआ, सीमेंट एक 25,000 मान लीजिएगा, 25,000 का एक सीमेंट हो गया। सो यहाँ तक जो आपको हुआ है 3,16,500 रुपये यहाँ तक खर्चा हो चुका है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो बोरवेल है देखिए दोस्तों, बोरवेल का मोटर का खर्चा मैं बता रहा हूँ, लगभग ऑन एंड एवरेज 30,000 इसको पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर हो गया आपका 3,42,000, मतलब 3,46,500 रुपीज़ यहाँ तक खर्चा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लेबर का चार्ज। ओके, लेबर का चार्ज कितना होना, फिर उसके बाद ये यहाँ तक लेबर का चार्ज हुआ। और ये एक्सकेवेशन करने वाले रहते हैं, देखो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके घर को 12 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, 12 फीट्स खुदाई करना है, तो उन लोगों का जो चार्ज रहता है लगभग 20,000 रुपये हो जाता है उनका, ठीक है, 20,000 उनका होगा। सो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 3,46,000 सिर्फ आपको मटेरियल डंपिंग वो ये इसके लिए होना। बाकी का नेक्स्ट आता है सेंटरिंग वालों का लेबर का चार्ज। सो मैं वही वो एक राउंड अप करके ना आपको अराउंड एक 3 लाख पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें सेंटरिंग आया, खुदाई करने वाले एक्सकेवेटर आ गए और बंदिश वाले आ गए 3 लाख के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ सिंगल फ्लोर। सो लगभग आपको 6.5 से 7 लाख रुपए। सो व्यूअर्स 6,50,000 से लेके 7 लाख रुपीज़ आपको आराम से चाहिए एक नॉर्मल, एक अच्छा स्टार्टिंग में। सिर्फ मटेरियल डंपिंग हो गया, फिर जो भी माल मटेरियल आप लोग लाते देखे, सिर्फ इतने के लिए इतना पैसा चाहिए। तो मेरा बोलने का यही है, चुप आपके घर में तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी बहन हो, या फिर तुम्हारे बच्चे हो, मेरे को घर होना बोल के जो है ना आप लोग डिमांड करते हैं, बट जो पति रहता है उसको ही मालूम रहता है क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है बोल के। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने बीवी या उसका इसका बात सुन के घर करने का शुरू मत करो।
घर शुरू करने से पहले जेब में कितना माल है, जवारी कितना है, वो देख के शुरू करना है। ठीक है साथियों। फिर आधा अधूरा करके आपका जो इन्वेस्ट करते देखो वो डेड इन्वेस्टमेंट, पैसे बर्बाद ना करिएगा। शुरू करिए घर तो पूरा एंड ख़त्म कर लेना चाहिए, वो ज़रूरी है। इसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक बनता और शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस रख दो। थैंक यू।